मैं कैसे डिसाइड करूं कि क्या सर्जरी मुझे करनी चाहिए और क्या मेरे लिए सही है। डॉक्टर किसी ने बोला कि टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कराओ और किसी ने बोला कि बाइपोलर सर्जरी कराओ। आइए जानते हैं इसी सवाल का जवाब। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर पंकज वलेचा और मैं सर्वोदय हॉस्पिटल फरीदाबाद में एक हिप एंड नी रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। सबसे पहले हमें समझना होगा कि हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यानी कि इसमें एक पार्ट होती है बॉल और दूसरी होती है एक सॉकेट। इसको एसेटाबुलम और इसको फीमोरल हेड हम कहते हैं। जब ये सॉकेट और ये बॉल दोनों चेंज किए जाते हैं तो इसको हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी कहते हैं, और जब सिर्फ बॉल चेंज की जाती है तो इसको बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी कहते हैं। दोनों सर्जरीज अच्छी सर्जरीज हैं, लेकिन अगर कोई भी प्रोसीजर रॉन्ग इंडिकेशन के लिए, यानी कि रॉन्ग पेशेंट के लिए किया जाए तो वो सर्जरी का रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता। इसीलिए आज के इस वीडियो में आप समझने वाले हैं कि कब कौन सी सर्जरी हम करते हैं और हम कैसे चूज करते हैं। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर गलत सर्जरी चूज करी तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बाइपोलर सर्जरी या सिर्फ बॉल चेंज करने का ऑपरेशन हम करते हैं ओल्ड एज में, मतलब एज 75-80 से ज्यादा हो। जनरली ये लोग घर के अंदर रहते हैं या कम्युनिटी में नीचे पार्क में वॉक करने चले गए, या बहुत कम मूवमेंट्स इनकी लाइफ में हो रही होती है। बट इनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इंडिपेंडेंट पेन फ्री मोबिलिटी, मतलब वॉशरूम खुद से जा पाए, घर में खुद से टहल पाए, अपनी फिटनेस के लिए थोड़ा वॉक कर पाए। ऐसे पेशेंट्स में जब गिरने से नेक फीमर फ्रैक्चर हो जाता है, यानी कि जो फीमोरल हेड और हमारी जांग की हड्डी फीमर, उसका कनेक्शन होता है नेक पे, जब वो टूट जाती है तो उसको नेक फीमर फ्रैक्चर कहते हैं। और इन पेशेंट्स के लिए हम अक्सर चूज करते हैं बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी, क्योंकि इनका डेली रूटीन में डिमांड बहुत कम होता है। तो जब हम बाइपोलर सर्जरी इन पेशेंट्स के लिए करते हैं तो एक क्विक होती है, बहुत जल्दी 20 से 25 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है और पेशेंट को हम इमीडिएटली सर्जरी वाले दिन ही चला पाते हैं। और हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है, हमारा उद्देश्य ये होता है कि पेशेंट को जल्दी से जल्दी बेड से बाहर निकाल के चलना फिरना शुरू कराया जाए, ताकि मेंटली वो ये ना सोचने लगे कि मैं बच्चों के ऊपर डिपेंडेंट हूं, मैं अपने खुद के काम खुद से नहीं कर सकती हूं या सकता हूं, और मेरी लाइफ बहुत मुश्किल हो गई है। और अक्सर हमने देखा है कि ये नॉर्थ इंडिया के अंदर जब ठंड का मौसम होता है ना, तो सर्दी में कपड़े बहुत सारे पहनने उतारने पड़ते हैं। ओल्ड एज में लोग वॉशरूम जा रहे होते हैं बार बार, तो उसमें भी कभी कभी पैर फंस के कपड़ों में गिर जाते हैं। तो अक्सर हम पेशेंट्स को बोलते हैं भाई बेड पे बैठ के कपड़े चेंज करो। दूसरी चीज जो हमने देखी है कि गर्दन के अंदर सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। तो गर्मी के मौसम में क्या होगा कि मुझे एसी बंद करना है, मैंने रिमोट उठाया और मैंने इसे ऊपर देखा, एसी बंद करने के लिए हुआ कि नहीं, चक्कर आया और गिर गए तो हिप का फ्रैक्चर हो गया। तो ऐसे लोगों के लिए बाइपोलर हेमी आर्थ्रोप्लास्टी इज द आइडियल ऑपरेशन। और अब समझते हैं टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करनी चाहिए कहां पर। ये पेशेंट्स होते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस या एवीएन, वो पेशेंट्स जिनको हिप आर्थराइटिस है, चाहे वो फ्रैक्चर की वजह से हुआ, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस के पेशेंट, या किसी भी कारण से रूमेटॉइड आर्थराइटिस या कोई और बीमारी जिसकी वजह से आपका हिप खराब हो गया है। इन कंडीशंस में अक्सर सॉकेट भी खराब हो चुकी होती है, जो कप है ये भी खराब हो रहा होता है, और जब हम कप और सॉकेट और बॉल को चेंज करते हैं तो टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी वो कहलाती है, और वही इनके लिए किया जाना चाहिए। अगर आप बाइपोलर ऐसे पेशेंट में कर दोगे ना, तो एक तो उनकी एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो जो सॉकेट का कार्टिलेज है, जो गद्दी है, वो घिस जाती है बहुत जल्दी और हिप पेनफुल हो जाता है। कभी कभी तो 1 से 1.5 साल में ही पेनफुल हो जाता है। तो यंग पेशेंट्स में तो जनरली लोगों को पता होता है मुझे टीएचआर कराना है, पर भाई 50 साल, 60 साल, 65 साल, 70 साल ये लोग भी यंग कंसिडर किए जाते हैं। तो जब इतनी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है तो आप 65 साल में ये नहीं कह सकते कि आप बाइपोलर करा लो, आपको नेक फीमर हुआ है। तो या तो इस फ्रैक्चर को हम फिक्स करते हैं और या फिर उन पेशेंट्स को हम टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं जो भी व्यूज आपको बता रहा हूं अपने, ये मेरे पर्सनल व्यूज हैं, साइंटिफिकली बैक्ड हैं। अगर आपको कोई भी प्रोसीजर करना है तो इससे आप अपना डिसीजन मत कीजिए। ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं कि आप जब जाएंगे किसी भी सर्जन के पास, ऑर्थोपेडिक सर्जन के पास, तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि सर व्हाई बाइपोलर एंड व्हाई नॉट टोटल हिप रिप्लेसमेंट। क्योंकि कॉमन मिस्टेक लोग कैसे कर लेते हैं ये कि भाई बाइपोलर सस्ता ऑपरेशन है, कॉस्ट बड़ा प्ले करता है दिमाग में, सिंपल ऑपरेशन है, घर के पास वाले अस्पताल में हो जाएगा। ये रॉन्ग क्राइटेरियाज है, इनके ऊपर अपना डिसीजन मत लीजिए। लाइफ के 25-30 साल आप इस हिप जॉइंट पे चलने वाले हैं। अच्छी अप्रोच से, एक एक्सपीरियंस टीम से, एक अच्छे हॉस्पिटल में एक सही ऑपरेशन कराना चाहिए। क्योंकि अगर गलत सर्जरी हमने चूज कर ली अपने लिए, जो अदरवाइज एक सक्सेसफुल ऑपरेशन है, पर मेरे लिए वो सही नहीं है, तो क्या होगा, पेनफुल हिप होगा, दोबारा से सर्जरी करनी पड़ेगी, यानी कि रिवीजन सर्जरी होगी, बहुत खर्चा आएगा, और जो लाइफ का टाइम जाएगा, पीस ऑफ माइंड जाएगा, करियर ग्रोथ जाएगी, उन चीजों को तो हम क्वांटिफाई कर ही नहीं सकते कि वो कितना बड़ा नुकसान है। तो इसीलिए इस प्लेटफॉर्म के जरिए, मैं अपने वीडियोस के जरिए आप लोगों को एजुकेट करता हूँ, साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ताकि आप अपने लिए सही फैसला ले सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।